वहीं अरावली संरक्षण को लेकर हुए हंगामे के बाद केंद्र सरकार ने मामले में रोक लगाई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे दिया है। ऐसे में प्रदेश की सरकार इस मसले पर और भी गंभीर हो गई है। इसके चलते अरावली के खनन की रोकथाम को लेकर अभियान शुरू किए गए हैं। इसी कड़ी में सरकार के निर्देश पर उदयपुर में कलेक्टर और पुलिस प्रशासन ने बैठक की, जिसमें राजस्व, परिवहन, वन और पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। इनकी संयुक्त टीमें अवैध खनन की रोकथाम के लिए लगातार मॉनिटरिंग करेगी। साथ ही अवैध खनन की ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। दक्षिणी राजस्थान अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऐसे में अरावली की पहाड़ियों को लेकर कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने नई परिभाषा तय की। उसके बाद हालांकि अब परिभाषा को तय जो की उसमें कुछ बदलाव जरूर किए और आज इस पर स्टे भी आया है कि अब अरावली की जो पहाड़ियाँ उस पर रोक लगा दी खनन पर। लेकिन अभी भी है कि उदयपुर में कई जगहों पर माइनिंग का काम शुरू है, कई जगह लीगल तो कई जगह पट्टे लेकर यहाँ पर खनन किया जा रहा है। आप देखें कि हम ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर खड़े हैं, जहाँ पर हम बताएंगे अभी भी कई शहर में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप देखें कि अभी भी जो है कि लीगल और अनलीगल दोनों तरीके से जो है कि खनन के काम जारी है। ऐसे में जो है कि अब सरकार इस पर गंभीर हो गई है और सरकार ने बिल्कुल इस पर लगातार मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। और आज जो है कि उदयपुर में भी इसको लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिस बैठक में एसपी कलेक्टर ने इस बैठक को आयोजित की और उसमें जो है कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के निर्देश पर यह पूरा अभियान शुरू किया गया है और 15 जनवरी तक ये अभियान चलेगा खनन को लेकर। जल्द ही जो है कि सरकार लगातार इस पर नई परिभाषा को लेकर साथ में जो है कि अपने अधिकारियों से इसकी पूरी तरह से पालना करवाएगी। कमलेश जखनी, न्यूज़ 18 उदयपुर। और इसी बीच खैरतल तिजारा की भिवाड़ी से झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां भिवाड़ी कहरानी की पहाड़ियों में पहले इतना खनन हुआ कि वहां पर अब टावर नुमान नुकीली चट्टानें खड़ी दिखाई दे रही हैं। पिछले कुछ सालों में हुई अंधाधुंध कटाई के बाद और खनन के बाद पहाड़ यहां पर लगभग अब खत्म से हो गए हैं। अरावली पहाड़ों के पूरी तरह से खत्म करने, अवैध खनन और खनन गतिविधियों की ये तस्वीर देखिए, जहां अब सिर्फ गड्ढे बचे हैं या फिर नुकीली कुछ चट्टानें छोड़ी हैं। बाकी सारी की सारी अरावली तहस नहस कर दी गई है। बड़ी ये जो ये फैक्ट्रियों में कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये कहाँ से हुआ है? यहीं से हुआ है। कुछ लीज थी, अवैध थी, बाकी अवैध चला है इसमें। और ये तो जो भी कुछ सरकार का सोचना चाहिए, भाई लीज कर दे तो लोगों को, गरीब लोगों को रोजगार बने। 8-9 साल में ना भाई, ये 2001 से चालू हो गो, 1001 से 2 से। हाँ, ज्यादा माल कहाँ गया? कौन लोग काम करते? सब सुन, बाहर का, हरियाणा का, पाली, मोहताबाद, उधर का, उन पे ही वहाँ चली, काम उनका ही था। वहाँ चली सिरोही खोरी, उन पे था तरकीब, सब उन्होंने आकर हनी ना, और जो है उन्होंने ये काम करा अधिकतर। जोड़िया की बहादुरी, पथरेड़ी, पुखर्दी को, कहरानी, भोरली, गौधान। अजमेर के करखेड़ी इलाके में नाग पहाड़ के निचले हिस्से की अवैध तरीके से माइनिंग हो रही थी, लेकिन जैसे ही खनन रोकने के लिए सरकारी टीम और न्यूज़ 18 की टीम मौके पर पहुंची, अवैध खननकर्ता सारा का सारा सामान उठाकर मौके से भाग गए। और यहां पर खनन माफिया लगातार हावी है। टीम किसी को भी पकड़ नहीं पाई। किस तरीके से अवैध खनन हो रहा था, ये तस्वीरें देखिए। न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार ग्राउंड जीरो पर जो है अब वो अवैध खनन को लेकर के सक्रिय नजर आया और इस दौरान उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर के जो तस्वीरें दी हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। से स्थान है जहाँ स्थानीय ग्रामीण द्वारा कार्य किया जाता है। सबसे ज़्यादा हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है, जिनमें अजमेर, किशनगढ़, पुष्कर, पिसांगन और सावर तहसीलें आती है, जहाँ पे नियमित रूप से हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है। जिले में इस तरह का बहुत ज़्यादा अवैध खनन की स्थिति अभी वर्तमान में नहीं है। नियमित रूप से हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अरावली ऑर्डर पर स्टे लगा दिया, उधर दौसा अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन की जो तस्वीरें हैं वो आप भी देखिए, जो अरावली संरक्षण के दावों पर सवाल खड़े करती है। वहीं जब न्यूज़ 18 की टीम मौके पर पहुंची, खनन माफिया यहां से फरार होते देर नहीं लगी। अब सवाल यह कि क्या सरकार का अभियान जमीन पर असर दिखा पाएगा या अरावली यूं ही खनन माफिया की भेंट चढ़ती रहेगी? ये तस्वीरें देखिए। बिल्कुल, जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार द्वारा
स्पेशल अभियान चलाने के निर्देश प्रदान किए गए, जो कि 29 से 15 तक चलेंगे। दौसा जिले के अंदर हमने 11 स्पेशल टीमें इसके लिए बनाई हैं, जिसमें हमारे उपखंड अधिकारी, पुलिस निरीक्षक, हम संबंधित SHO, हमारे ट्रांसपोर्ट के इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट के इंस्पेक्टर और माइनिंग के इंस्पेक्टर उन टीम्स के सदस्य हैं, जो कि अवैध और इलीगल माइनिंग जो अरावली में हो रही है उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तो दौसा की तस्वीरें देखिए किस तरीके से खनन माफिया यहां पर हावी है। अवैध खनन की ये तस्वीरें जो पहाड़ खा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर यह हाल देखा है, आप भी देखिए। खोखली होती जा रही हैं। आज न्यूज 18 की टीम पड़ताल करने पहुंची तो जो तस्वीरें सामने आई वो काफी हैरान कर देने वाली हैं। हम दौसा जिला मुख्यालय पर हैं। महज कलेक्ट्रेट से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर दौसा की भाखड़ी की पहाड़ियां हैं। किस तरह यहाँ पर अवैध ब्लास्टिंग की जाती है, किस तरह पहाड़ को पूरी तरह खोखला कर दिया है। जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला में ये पहाड़ आता है। इस पहाड़ को पूरी तरह जगह जगह से खोद दिया है। ये तस्वीरें कि सिर्फ एक जगह पहाड़ की नहीं है, पहाड़ को चारों तरफ से इसी तरह के हालात किए गए हैं। भले ही केंद्र और राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया हो कि अरावली में किसी भी प्रकार का खनन नहीं होगा, लेकिन अवैध जो खनन है वो लगातार जारी है और इस पर नॉर्मल कार्रवाई की जगह प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। और इसी बीच प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में प्याज की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीते दिनों बम्पर आवक की वजह से दाम इतने गिर गए थे कि किसानों को अपनी लागत निकालना मुश्किल हो गया था। पिछले 2 दिनों में आवक में कमी के चलते प्याज के दाम 500 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। अच्छी गुणवत्ता वाले प्याज को ऊंचे दाम मिल रहे हैं। लहसुन के दाम फिलहाल स्थिर हैं, जो 4000 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। व्यापारियों और किसानों को उम्मीद है कि बाजार में और सुधार होगा, उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा। रही है आवक, और फिर भी बीच में थोड़ा सा डाउन हो गया था, समथिंग 1000-2000 रुपये माइनस हो गए थे, लेकिन वापस बढ़ गए वो आज बाजार। और अगर आवकें अगर अच्छी रही तो ठीक है, बाजार समान हो जाएगा। बाकी तो उम्मीद तो ये लग रही है बाजारों बढ़ने की। प्याज की आवक में कमी होने की वजह से बाजारों में अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है। और बाड़मेर में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने माजीसा धाम मंदिर में चोरी की वारदात की और मंदिर से लाखों के गहने चोरी कर लिए। चोरी की वारदात CCTV में कैद हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे 3 नकाबपोश बदमाश चोर जो है वो मंदिर में घुसे। तीनों ने जूते चप्पल नहीं पहने, आराम से वो मंदिर में गए और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है। मेरा नाम शंकर सिंह है, राजगढ़ का, और 3 साल से यहाँ हूँ, ठीक है। अच्छा। और मैं इधर ही सोता हूँ, बाजू वाला हॉल है उसके अंदर ही सोता हूँ, ठीक है। और रात को 2, सवा 2 या 2:30 के बीच में कुत्तों की आवाज़ आई, बाहर कुत्तों की आवाज़ आई। उसी टाइम मैं उठा, उठ के गेड़ी लेके बाहर आया, इधर देखा, उधर सामने गया, उधर भी देखा, उधर पेशाब करके फिर मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया। और पुलिस यहाँ आ चुकी है और पुलिस को सतर्क होना है और इसका जल्दी से जल्दी खुलासा करना जरूरी है। यदि खुलासा नहीं करेंगे हम 1-2 दिन का मौका देंगे। मौका देने के बाद हम धाराओं प्रदर्शन 100% करेंगे। तो वहीं शहर के